तक अमल नहीं। ये देखो, ये संविधान की कॉपी मेरे पास घर में 10 साल पहले आरएसएस की सरकार आने के पहले मेरे पास कॉपी है। ये नई कॉपी है। ये नई कॉपी में एक कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले क्या हो रहा है। हमारे इसे ध्यान नहीं रखते। ये देखो, भारत का संविधान, इसमें क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एक ट्रांसलेशन, सेकुलर शब्द का ट्रांसलेशन मेरे पास 10 साल पहले की कॉपी है। उसमें लिखा है धर्मनिरपेक्ष, और ये आरएसएस की सरकार आई तो लिखा है पंथनिरपेक्ष। ये आरएसएस से ट्रांसलेट किया। पहले जो है कांग्रेस की सरकार थी, शब्द ट्रांसलेशन था। और निवेदन कर रहा हूँ पीछे का था काफी होता है और अपने उद्योग से अपने लाभान्वित है। हेलो साथियों, सबसे पहले तो मैं आदिवासी डेलीगेट्स का हेलो भाई साहब, हृदय से पीछे कौन बैठा हुआ उसको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पीछे जो भी बैठा हुआ है ना उससे कि आप लोग स्टैंड। हेलो, पेट के खुराक के बारे में नहीं सोच रहे हैं। स्टैंड सही और करवाओ। पीछे कौन है? दिमाग के खुराक के बारे में जो हमारा नियम है उसके अनुसार 2 बजे तक हम लोगों को तमाम अधिवेशनों में खाना देते हैं, खाना परोसते हैं। यहाँ 2:22 हो गए और फिर भी आप लोग खाने के बारे में आग्रह नहीं कर रहे हैं, और आपको दिमाग के भोजन की ज़्यादा ज़रूरत है ऐसा आप लोग कर रहे हैं। तो वास्तव में आदिवासी लोग जो है गर्व के विषय है। तो ये बहुत खुशी की बात है। पहले सत्र में जो विषय रखा गया है डीलिस्टिंग वाला, तो उसके संदर्भ में कुछ बातें आप लोगों के सामने आ गई है, और प्रेम कुमार गेड़ाम के द्वारा कुछ बातें आप लोगों के सामने आ गई है। उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, मगर उस संदर्भ में जो बात कहना जरूरी है वो ये कि इस डीलिस्टिंग का जो षड्यंत्र आरएसएस और ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है देश में, उसके विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर काउंटर कार्यक्रम चलाया जाना जरूरी है। ये ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण बात है। केवल चर्चा करने मात्र से आरएसएस के लोग रुक जाएंगे, चुप हो जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं 18 साल 3-4 महीने का रहा होगा, तब से मैं बामसेफ का काम कर रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 65 साल चल रही है। मुझे नहीं लग रहा कि मैं 65 साल का हो गया हूँ, मगर हो गई। अंदर से ऐसा नहीं लग रहा है। मैं जवानी में जितना भाग दौड़ करता था, थोड़ा सा ज़्यादा भाग दौड़ कर रहा हूँ। जब जवान था तो ज़्यादा भाग दौड़ करता था, तो अभी भी मैं भागदौड़ ही कर रहा हूँ। आपके बांसवाड़ा आने के लिए रात में 9 बजे मैं रतलाम पहुँचा, और फिर सवेरे यहाँ आपके यहाँ पर रात में फिर ट्रेन से रतलाम से दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली से लखनऊ जाना पड़ेगा। 17-18 को महिलाओं का राष्ट्रीय अधिवेशन है और मुसलमानों का राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो ये डेली मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ता है।
तो जब मैं जवान था तब भी मैं घूमता था, दौड़ लगाता था सारे देश भर में हमारे लोगों को जगाने के लिए। तो अभी मैं उससे ज़्यादा दौड़ लगा रहा हूँ। तो मैं 58 साल में या 60 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का आदमी रिटायर्ड हो जाता है। तो मैं न रिटायर्ड हो गया हूँ न टायर्ड हो गया हूँ, अभी जंगे मैदान में लड़ाई लड़ने के लिए हूँ। तो जो आदिवासियों के डिलिस्टिंग का मुद्दा है उसे रोकना होगा, तो इच्छा मात्र से नहीं रोका जा सकता। हमारी अगर इच्छा है तो इच्छा प्रदर्शित कर दिया और रुक गया, भाषण कर दिया और रुक गया, ऐसा होने वाला नहीं है। तो जज्बे से कह रहा हूँ, इसको रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संगठन शक्ति चाहिए, राष्ट्रीय स्तर की संगठन शक्ति चाहिए, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यही बात समझाने के लिए कि 18 साल 3-4 महीने का था, तब से लेकर अब तक 47 साल हो गए, 47 साल से कर रहा हूं। तो इस 47 साल के प्रयास से, रात दिन मेहनत से 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज़्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में संगठन फैल गया है। इतनी कोशिश की रात दिन। और 2030 तक ये 6 लाख गांव का संगठन हो जाएगा। सारे जिले कवर हो जाएंगे, देश के सारे स्टेट कवर हो जाएंगे और ये देशव्यापी 6 लाख गांव का संगठन हो जाएगा। ये हमारा संकल्प है, इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा संगठन और उसकी संगठन शक्ति बनी, तो वो संगठन शक्ति जो है, ये डीलिस्टिंग का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये आदिवासी के विरोध में जो षड्यंत्र चल रहा है, उसको रोकने का काम कर सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास संगठित शक्ति है। अभी हमारे को केवल इच्छा करने से नहीं, तो हमारे पास संगठित शक्ति है। इतने सालों के बाद हमने हमारी संगठित शक्ति बनाई है। उस संगठित शक्ति के बल पर हम लोग उसको रोकने का काम कर सकते हैं। केवल इच्छा मात्र से रोका नहीं जा सकता। ये बात समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि इतने साल लगाकर जो संगठित शक्ति का हमने निर्माण किया, हम रोक लगा सकते हैं। तो मैं आपको उदाहरण बताता कि जब हमने इतनी बड़ी संगठित शक्ति का निर्माण किया, तो 5 मार्च 2020 को हमने 13 पॉइंट रोस्टर आरएसएस के लोगों ने लगाया आरक्षण खत्म करने के लिए। तो हमने उसके विरोध में भारत बंद किया 5 मार्च 2019 को। भारत व्यापी संगठन है तो भारत बंद कर दिया। भारत बंद का मतलब गली मोहल्ला बंद करना नहीं है। भारत बंद का मतलब बहुत बड़ा है हमारा देश, 36 राज्य है और 714 जिले हैं, बहुत विशाल है। वो भारत बंद का हमने ऐलान किया और सारे देश भर में भारत बंद हो गया। आईबी ने नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट दिया भारत बंद का कि विशाल भारत बंद। प्रोग्राम चल रहा, प्रोग्राम में बासड़। तो नरेंद्र मोदी को हमने मजबूर किया कि वो संसद में 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में लगे, इसलिए ग्रुप थोड़ी बना 200% रोस्टर का कानून बनाए। तो ये कोई मंत्रिमंडल के बैठक में पास किया हुआ रेजोल्यूशन नहीं है, संविधान संशोधन है जो पार्लियामेंट में किया गया। 5 मार्च को हमने भारत बंद किया संगठित शक्ति के बल पर। उस संगठित शक्ति के बल पर जो हमने 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर के लिए भारत बंद किया, तो नरेंद्र मोदी को हमने मजबूर किया संविधान संशोधन करने के लिए। नरेंद्र मोदी को जानते हो, बहुत अकड़ू आदमी है, बहुत अकड़ता है, इसके लिए बहुत अकड़ता है। आप लोग जानते नहीं हो शायद, नरेंद्र मोदी बहुत अकड़ता है। ऐसा सीधा किया, सीधा अकड़ता है तो सीधा किया और संविधान संशोधन करवाया नरेंद्र मोदी से। हमारे देहात में, महाराष्ट्र में, आपके राजस्थान में है कि नहीं मालूम नहीं, कहावत है
मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है? आपके राजस्थान में देहात में क्या होता है, जब आदमी मरता है तो बोलते यार इसको घी लगाओ, सीढ़ी पर उठाने के बाद साला ऐसा खड़ा ना हो जाए। तो आदमी के मरने के बाद शरीर अकड़ता है, ये देहात के लोगों को मालूम है। तो बोलते हैं इसको जरा घी लगा, तो उसके सारे शरीर को देहात में घी लगाया जाता है। अभी तक ये पता नहीं चला कि उसको जिंदगी में घी खाने को मिला था या नहीं मिला। मरने के बाद उसको जरूर लगाया जाता है। तो सीधा करने के लिए ये सीधा हो जाए, अकड़े नहीं, तो मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। तो ये जो नरेंद्र मोदी है ये भी मरा हुआ है। क्या बोलेंगे, अजीब किस्म की बात है। चलता है, फिरता है, घंटा घंटा भाषण करता है, टीवी पर भी आता है, और राजस्थान में आता है तो राजस्थान का फेटा पहनता है, नागालैंड जाता है तो वहाँ का टोपी पहनता है, बंगाल जाता है तो सुभाष चंद्र बोस का टोपी पहनता है। यानी मतलब इतना टोपी बदलू आदमी है, हर जगह टोपी बदलते रहता है। तो ये जो नरेंद्र मोदी का खेल है, जो आपको समझा रहा हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर उसकी अपनी अपनी कोई पहचान होती तो उसको हरेक की पहचान लेकर बदलना नहीं पड़ता। तो उसका अपनी पहचान नहीं है, वो हरेक के साथ अपनी पहचान मिलाता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। ये मरा हुआ आदमी ओबीसी का कहता है, ओबीसी के ही विरोध में जाति आधारित गिनती नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है। अरे तू ओबीसी का आदमी है, ओबीसी के ही विरोध में जाकर हलफनामा दाखिल करता है, तो जिंदा कैसे है? तो नहीं माना जा सकता। तो इसलिए कह रहा हूं, और उससे हमने 5 मार्च 2019 को भारत बंद करवा के अपना काम करा। 29 जनवरी 2020 को दोबारा भारत बंद किया सीए के विरोध में। सीए क्या है? छोटे लेवल पर उन्होंने सीए को आसाम में लागू किया। तो आसाम में 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। उसमें 5 लाख मुसलमान, तो 14 लाख SC ST OBC के थे, 60% से ज्यादा आदिवासी थे। वहां इतने लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। जब मैं वहां गया, मैं देख के हैरान हो गया, भाई तेरे मुसलमानों के नाम पर हमारे लोगों का साथ सहयोग लिया, और जब निकालने का मामला आया तो हमारे लोगों को निकाल दिया। वहां के लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने उनको पूछा, कार्यक्रम लिया, बड़ा कार्यक्रम गुवाहाटी में, और पूछा उनको कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का आंदोलन चल रहा था, उस समय आप क्या कर रहे थे? कहा हम आंदोलन में शामिल थे। तो मैंने पूछा, इसका मतलब ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को आसाम से भगाना चाहिए, इस आंदोलन में आप शामिल थे? हाँ शामिल थे। तो भारत सरकार ने उनको भगाने का निर्णय किया, 19,48,000। तो आपकी बात तो सरकार ने मान लिया, अब आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपकी बात तो मान लिया, आपने आंदोलन किया, आपकी बात को सरकार ने मान लिया, तो अब आप चिल्ला क्यों रहे हो? कहा कि हमारा ही नंबर लगा, यानी SC ST OBC के लोगों का ही नंबर उसमें लगा दिया। इस SC ST OBC को RSS के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग हिंदू कहते हैं। SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है। SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है। ये राजस्थान के लोगों को मालूम होना चाहिए। SC ST OBC का तो छोड़ो, राजस्थान के राजपूत है ना, राजस्थान के राजपूत आए भी है। राजस्थान के जो राजपूत है, उन्होंने एक अभियान शुरू किया जागृति का, राजपूतों में हम हिंदू नहीं है।
उनको सही और सच्चा इतिहास मालूम हो गया। राजपूत हिंदू नहीं है, राजपूतों का मूल है नाग लोग है। राजपूतों का जो मूल है ये नाग लोग है। ये राजस्थान में रतलाम के पास मुझे लगता है पहले एक रेलवे स्टेशन था, उसका नाम है नागदाह है, नागदाह। मैं जब पहले आज से 25-30 साल पहले जब वहां से दिल्ली जाता था, बॉम्बे से जब दिल्ली जाना होता है तो उधर से जाना पड़ता है, बड़ौदा होता है, तो वहां नागदा स्टेशन आता था तो उस समय लिखा होता था रेलवे स्टेशन पर नागदाह, अब लिखा हुआ है नागदा। शब्द निकाल दिया। आपको समझ में नहीं आएगा, इतना आसान नहीं है। राजनीति इतना आसान होती तो फिर हमारे लोगों को आसानी समझ में आ जाता। नागदाह रख दिया, ह निकाल दिया, नागदाह यानी नागों को जलाने का सेंटर, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो ये तो कभी ब्राह्मणों ने सोचा नहीं। जब उन्होंने मनुस्मृति लिखी, पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की ईसा पूर्व 185। ईसा का जन्म होने के 185वें साल में ईसा का जन्म ही नहीं हुआ था, उसके 185 साल में हमारे लोगों का साम्राज्य था। हमारे लोगों को पता ही नहीं है। हम लोगों का दुनिया में साम्राज्य था और वो साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला। अफगानिस्तान तक की भूमि मौर्यकालीन भारत देखो, अच्छा देखो। वो पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने सम्राट बृहदत्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के खानदान का आखिरी सम्राट, अशोका के खानदान का आखिरी सम्राट, उसकी हत्या कर दी। तो हत्या करने वालों का धर्म और हम लोगों का धर्म एक ही कैसे हो सकता? तो नहीं हो सकता। उसके बाद ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था निर्माण की, उसके बाद ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था निर्माण की, उसके बाद ब्राह्मणों ने अस्पृश्यता का निर्माण किया, उसके बाद आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया, उसके बाद शूद्रत्व। आप लोगों को हिंदुत्व ही सुनने में आता है। केवल हमारे लोगों को जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी हिंदू और हिंदुत्व शब्द का उपयोग करते हैं। मैं आपको अनुरोध करता हूं कि हिंदू और हिंदुत्व शब्द प्रचार के लिए कभी यूज मत करना, इससे ब्राह्मणों का काम होगा। अगर आपको किसी शब्द का प्रयोग करना है तो ब्राह्मणों का ओरिजिनल धर्म है ब्राह्मण धर्म। मैं एक बार रेल में ट्रैवलिंग कर रहा, तो रेल के अंदर क्या होता है, अगर मान लो आप AC 3 में है तो एक कंपार्टमेंट में 8 लोग रहते हैं। तो 8 लोगों में एक ब्राह्मण था और वो बोल रहा और हम SC ST OBC के लोग सुन रहे और वो लोग हाँ 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 कर रहे। हमारे लोग हाँ 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 करते रहते। जिनका दिमाग खाली होता है फिर वो हाँ हाँ करते रहते हैं। दिमाग जिनका खाली होता है वो हाँ हाँ करते रहते हैं, ब्राह्मण उसमें भरता रहता है। तो ब्राह्मण ने देखा कि ये आदमी, मैं उधर बैठा था, ये आदमी ये पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, ये सुन भी नहीं रहा, मेरे को प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहा। उसके अहंकार को चोट लगी। ब्राह्मण बड़ा अहंकार होता, उसके अहंकार को बड़ी चोट लगी। उसने मुझे कहा कि आप इस चर्चा में शामिल नहीं। मैंने कहा पंडित जी आप मुझे शामिल करवाना चाहते हैं? क्या नाम? देखिए सोच कर विचार करके बताइए कि बात में मत। दोबारा बोल रहा हूं, मुझे शामिल करवाना चाहते हो?
कहा कि हाँ चलो ठीक है। वो छोटा प्रश्न है मेरा, क्योंकि मैं ज्यादा जानकार आदमी नहीं हूँ, छोटा प्रश्न है। क्या बोलिए, उसको बड़ा अहंकार होता है कि कोई प्रश्न पूछने वाला हो और ब्राह्मण जवाब देने वाला हो। तो मैंने छोटा प्रश्न पूछा, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के नाम बताइए। अच्छा, इतना छोटा? कहा कि वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ। मैंने कहा पंडित जी, ये ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ पूछा। तो और थोड़ा सतर्क होकर कि कोई जानकार आदमी लगता है। उसको उसने नाम भी नहीं पूछा, वो मान कर ही चलता कि सारी प्रजा शूद्र है, गुलाम है, ब्राह्मण, मान कर ही चलता है। तो जब मैंने काउंटर किया तो सतर्क होकर उसने जवाब दिया, हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है। हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है। तो जो SC, ST, OBC के लोग वो चाहते, तो नहीं बात जानकारी मिल रही है कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है। तो मैंने और काउंटर पूछा, यदि एक ही है और मूल धर्म ब्राह्मण धर्म है, तो पंडित जी प्रचार आप ब्राह्मण धर्म के नाम से क्यों नहीं कर रहे हो? हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार क्यों कर रहे हो? जबकि हिंदू मुसलमानों की दीनी गाली है, ऐसा सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने लिखा। लोकमान्य तिलक के पहले के राष्ट्रीय स्तर के ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता दयानंद सरस्वती थे, और उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान की दीनी गाली है। तो आपने अपने धर्म को हिंदू नाम की गाली है ऐसा कहने वाले दयानंद सरस्वती ने कहने के बाद भी, मालूम होने के बावजूद भी, आप अपने धर्म को हिंदू नाम क्यों दिया? क्या आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण करने के लिए मोहम्मद भाई को बुलाते हो? अरे समझ रहे हो? सुन रहे हो? सुन रहे हो? सुन लो, थोड़ा सुन लो, थोड़ा दिमाग जो है आपको फ्रेश हो जाए। आपके पंडित जी, मैंने कहा आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण करने के लिए आप क्या मोहम्मद भाई को बुलाते हो? कहा कि नहीं। फिर ये जो ब्राह्मणों मुसलमानों का दिया हुआ हिंदू नाम जो गाली है ऐसा दयानंद सरस्वती कहते हैं, उसको आपने अपने धर्म के साथ जोड़कर उसका प्रचार क्यों कर रहे हो? गर्व से ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार आपको करना चाहिए। साला बहुत फंस गया, संकट में फंस गया। इतने में गाड़ी रुक गई। हमारी चर्चा में ध्यान था गाड़ी स्टेशन पर। उसने पहले हमें बताया था कि 2 घंटे के बाद मेरा स्टेशन आने वाला है। उसके बाद झोला था, झोला उठा निकाला नीचे से, तो मुझे जाना है, फटाफट जल्दी उतर गया कि नहीं अभी मुझे काम याद आ गया इसलिए मुझे जाना है, 2 घंटे के बाद मैं बाद में जाऊंगा। उधर आया समझ में? कुछ किया मैंने? कोई लकड़ी चलाया, पंडित को मारा, पीटा, कुछ किया? बाकी तो आपको बौद्धिक काम करने का हुनर सीखना होगा। मैं आपको यही समझाने के लिए बता रहा हूं कि आप अपने बोलचाल में, प्रचलन में, प्रचार में हिंदू शब्द का उपयोग मत करो। जब भी प्रचार करो ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म क्या है? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग पर थोपना, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करना, ये सारी चीजें ब्राह्मण धर्म के लक्षण में है और ये सारी चीजें समाज में है। ब्राह्मण धर्म आज भी जीवित है, इसकी वजह से है
इसके विरोध में आजादी के 75 साल हो गए, फिर भी उन्होंने इसको खत्म करने के लिए संविधान में आदेश हो गया, संविधान में सब लिख दिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ घोषित कर दिया, इक्वल ट्रीटमेंट घोषित कर दिया, मगर आज तक अमल नहीं। ये देखो, ये संविधान की कॉपी मेरे पास घर में 10 साल पहले आरएसएस की सरकार आने के पहले मेरे पास कॉपी है। ये नई कॉपी है। ये नई कॉपी में एक कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा, ताकि आपको पता चले क्या हो रहा है। हमारे लोग ध्यान नहीं रखते। ये देखो, भारत का संविधान, इसमें क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये ट्रांसलेशन है, सेकुलर शब्द का ट्रांसलेशन मेरे पास 10 साल पहले की कॉपी है। उसमें लिखा है धर्मनिरपेक्ष, और अभी आरएसएस की सरकार आई तो लिखा है पंथ निरपेक्ष। ये आरएसएस के लोगों ने ट्रांसलेट किया। पहले जो है कांग्रेस की सरकार थी, धर्मनिरपेक्ष शब्द ट्रांसलेशन था, आज तक अमल नहीं। ये देखो, ये संविधान की कॉपी मेरे पास घर में 10 साल पहले आरएसएस की सरकार आने के पहले मेरे पास कॉपी है। ये नई कॉपी है। ये नई कॉपी में एक कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा, ताकि आपको पता चले क्या हो रहा है। हमारे लोग ध्यान नहीं रखते। ये देखो, भारत का संविधान, इसमें क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये ट्रांसलेशन है, सेकुलर शब्द का ट्रांसलेशन मेरे पास 10 साल पहले की कॉपी है। उसमें लिखा है धर्मनिरपेक्ष, और अभी आरएसएस की सरकार आई तो लिखा है पंथ निरपेक्ष। ये आरएसएस के लोगों ने ट्रांसलेट किया। पहले जो है कांग्रेस की सरकार थी, धर्मनिरपेक्ष शब्द ट्रांसलेशन था। इसका क्या अर्थ है? ये तो हमारे लोगों को पता है। पंथ निरपेक्ष क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, क्योंकि शब्दों के बारे में हम लोग जानकार नहीं है, सतर्क नहीं है, विजिलेंट नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा, बाबा साहब अम्बेडकर का रेफरेंस देके बता रहा, संविधान सभा में कहा, जब ये लिखा, संविधान में बहस हुई, तब कहा, क्या कहा कि सेकुलर शब्द का अर्थ ये है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, नागरिकों का धर्म हो सकता है, नागरिकों का धर्म हो सकता है, राज्य का, यानी राजस्थान नाम के राज्य का नहीं, एक पॉलिटिकल साइंस का राज्य है। ये जो शब्द है, ये भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। एक पॉलिटिकल साइंस का राज्य है। पॉलिटिकल साइंस का स्टेट अंग्रेजी का शब्द है, स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी पॉलिटिकल साइंस के स्टेट में आता है, और राजस्थान सरकार भी स्टेट आता है, और स्टेट की कोई भी डिपार्टमेंट विभाग है, वो सारे स्टेट में आते हैं। स्टेट का मतलब ये है जो मैं बता रहा हूं। तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, नागरिकों का हो सकता है। आप में से किसी न किसी नागरिक का कोई धर्म हो सकता है। राज्य का, केंद्र सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, जिलाधिकारी कार्यालय का कोई धर्म नहीं होगा, कमिश्नरी कार्यालय का कोई धर्म नहीं होगा, जुडिशरी का कोई धर्म नहीं होगा, प्रशासन का कोई धर्म नहीं होगा, न्यायपालिका का कोई धर्म नहीं होगा। तो ये जो गवर्नमेंट है, जो सरकार के पैसे से सैलरी मिल रही है आपको,
तो इसका मतलब आप स्टेट में आ गए, आपका कोई धर्म नहीं है स्टेट के अंतर्गत। कलेक्टर घर में गया, हाँ उसका घर में है, घर में है, कलेक्टर बोल के नहीं है, नागरिक बोल के। आपको सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। मगर आरएसएस की सरकार आई, ये बीजेपी की सरकार कह रहे हो ना, मैं नहीं, गलत बात है, आरएसएस की सरकार आरएसएस की है। और उन्होंने ट्रांसलेशन किया पंथ निरपेक्ष, यानी देश हिंदू राष्ट्र होगा, मान लिया, किसी प्रकार का बदलाव किए बगैर मान लिया कि देश हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं के बाद मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन, पंथ है, ये पंथ है। तो उसके प्रति हिंदू राष्ट्र पंथ निरपेक्ष होगा, यानी हिंदू राष्ट्र में भी आपको अपना धर्म लगा के रख सकते हो। उसके लिए यह बदलाव। अगर धर्मनिरपेक्ष लिखना है तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, मगर हिंदू राष्ट्र में तो राज्य का धर्म हो गया। राज्य का क्या धर्म हो गया? हिंदू हो गया। तो ब्राह्मण ने क्या कहा कि वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये ब्राह्मण धर्म के धर्म के नाम पर ब्राह्मण धर्म का जब प्रचार होता है तो बहुत सारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग अपने को हिंदू कहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ और ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ एक ही है, जानकारी ही नहीं है। अगर मान लो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ, ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ ही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है, तो इसका मतलब है वर्ण धर्म को आपने मान्यता दी, जाति धर्म को आपने मान्यता दी, अस्पृश्यता को आपने मान्यता दी, शूद्रत्व को पिछड़े वर्ग पर थोपने को मान्यता दी, महिलाओं को दास बनाने की मान्यता दी, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करने की मान्यता दी, शूद्रत्व को पिछड़े वर्ग के थोपने को मान्यता दी। आपको पता ही नहीं, आपने ऐसा कहा। अगर यही बात ब्राह्मण धर्म के नाम पर कहे, आप विरोध में खड़े हो जाओगे। यही बात हिंदू धर्म के नाम पर कहोगे, आप लोग समर्थन में खड़े हो जाओगे। ये दांवपेच है, और दांवपेच का संबंध राजनीति से है। राजनीति बच्चों का खेल नहीं है जो सबको समझ में आ जाए। अगर सबको समझ में आ गई होती तो फिर आप राजा नहीं हो गए होते, आप तो राजा हो गए होते। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया, हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया, और एससी, एसटी, ओबीसी के 74.5% है, माइनॉरिटी को मिलाओ 85% है। तो कांग्रेस की सरकार 31% से बनी, पहली सरकार। और एससी, एसटी के 131 मेंबर पार्लियामेंट, उस समय 22.5% मेंबर पार्लियामेंट के समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनी। यदि गांधी ने सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में आमरण अनशन नहीं किया होता, गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा हासिल किए हुए अधिकारों के विरोध में अगर गांधी ने आमरण अनशन नहीं किया होता तो सेपरेट इलेक्टोरेट लागू होता। और अगर सेपरेट इलेक्टोरेट लागू होता तो 1952 के लोकसभा के चुनाव में हमारे 22.5% एससी, एसटी के लोग मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते। और कोई भी सरकार आजाद भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के समर्थन के बगैर नहीं बनती। आज तक कांग्रेस की सेंट्रल में एससी, एसटी के सपोर्ट के बगैर सरकार नहीं बनी। नरेंद्र मोदी की 2014-2019 में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट के सपोर्ट के बगैर सरकार नहीं बनी। 2019 में 76 मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के चुनकर आए एससी, एसटी के, उसके 303 आए। 303 में 76 एससी, एसटी है, माइनस कर दो, नरेंद्र मोदी कल दिन भर में भरभरा गिर जाएगा। यदि सेपरेट इलेक्टोरेट होता
तो हमारा आदमी प्रधानमंत्री होता, SC ST ओबीसी के लोगों ने, यार ओबीसी के लोग है ज्यादा नहीं मगर है, ओबीसी के लोगों ने जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिला, उसके विरोध में गांधी ने उपवास किया, आमरण अनशन उपवास किया, अधिकार छीनने के लिए उपवास किया। ओबीसी के लोगों ने गांधी को समर्थन दिया। या बैठे हुए जो ओबीसी है उन्होंने नहीं दिया, उनको समझना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया, मगर ओबीसी के लोगों ने गांधी को समर्थन दिया। गांधी को समर्थन देने से जॉइंट इलेक्टेड आ गया। जॉइंट इलेक्टेड की वजह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 22.5% मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आए। उनके समर्थन से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। SC ST के समर्थन की वजह से, मेंबर पार्लियामेंट के समर्थन की वजह से ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हो रही। कितने लोगों को बताए, ओबीसी के कितने लोगों को बताए कि SC ST के मेंबर पार्लियामेंट 131 मेंबर पार्लियामेंट ब्राह्मणों की सरकारों को बनाने का, बहुमत वाली सरकारों को बनाने का काम किया, और वो बहुमत वाले सरकार को SC ST के 22.5% लोगों का समर्थन मिलता है, और उनके द्वारा दलाल और भड़वे लोग चुनकर जाते हैं, MLA और MP शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने what Gandhian Congress out into untouchable, Gandhian Emancipation of Untouchable States and Minority, एक लिखित ग्रंथ है, उसमें लिखा, पढ़ लेंगे। बाबा साहब का हम नाम लेते रहते, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद 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 करते रहते। आजकल मैं सुन रहा हूं, लोग कहते हैं जय जवाहर, जय 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 स्वामी, नया आ गया, जय स्वामी। ये 2-4 साल से शुरू हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान सुपुर्द किया, तब उन्होंने भाषण में कहा, लिखित में, मैं संविधान से पूरी तरह से सहमत नहीं। और हमारे क्या जय संविधान। अरे बाबा साहब ने ऐसा कहा, ऐसा कहो कि बाबा साहब जितने तक संविधान को समर्थन में थे, उतने तक जय संविधान, ऐसा बोलो। तो मालूम नहीं उसको कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अपने भाषण में, संविधान सुपुर्द करते वक्त भाषण में, लिखित भाषण में, पता ही नहीं हमारे लोगों को। इसलिए आप लोगों पर अंधे अनुयायी होने का आरोप लगता है। वामन में इस्लाम पर कोई नहीं लगा सकता, अंधा नहीं हूं मैं। कोई भी काम पहले सोचता हूं, फिर करता हूं, पहले विचार करता हूं, अपने पुरखों की लाइन लेता हूं, फिर विचार करता हूं, फिर करता हूं, फिर बोलता हूं। तो मेरे पास सबूत रहते हैं, सबूत के आधार पर बात है। तो मैं आपको समझा रहा कि गांधी ने हमारे लोगों को, SC ST के लोगों को 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट लागू किया, और इस पूना पैक्ट ने जॉइंट इलेक्टेड लागू किया, और जॉइंट इलेक्टेड ने दलाल और भड़वे पैदा किए। आप क्या कहते हो? राजस्थान में क्या कहते हो? विधायक जी, सांसद जी, विधायक जी, सांसद जी। बाबा साहब क्या कहते हैं? ए दलाल है, ए बड़ला है। अब तुम क्या कहते हो? सांसद जी, विधायक जी, है ना फर्क विचारधारा। 131 मेंबर पार्लियामेंट है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के। कोई सरकार, इंक्लूडिंग बीजेपी की सरकार, जॉइंट इलेक्टेड की वजह से, हमारे SC ST लोगों के सपोर्ट की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना हुआ है। क्यों सपोर्ट दिया हमारे लोगों ने? SC ST के पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लोगों ने क्यों सपोर्ट दिया? जॉइंट इलेक्टेड। जॉइंट इलेक्टेड क्यों? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्यों? गांधी ने आमरण अनशन किया, इस वजह से ऐसा हुआ। यदि सेपरेट इलेक्टेड होता, आजाद भारत में
हम शासक वर्ग होते, बाबा साहब अम्बेडकर ने कानपुर में भाषण दिया। कानपुर के भाषण में रिकॉर्ड बता रहा, कानपुर के भाषण में बाबा साहब ने क्या कहा? हम आजाद भारत में शासक वर्ग होंगे। इसके आधार पर कहा, मैं रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, सबूतों के आधार पर बता रहा हूं। मगर क्योंकि दलाल और भड़वे पैदा हुए, इसलिए उनके पास कोई से नहीं है, कुछ बात कहने का अधिकार नहीं। आपके राजस्थान का ही उदाहरण देता हूं। राजस्थान में वामसेन का राज्य अधिवेशन अजमेर में हो रहा था। जस्टिस अकोदिया जी चीफ गेस्ट थे, वो भाषण कर रहे। अकोदिया जी का नाम सुना हो? आर.के. अकोदिया। आर.के. अकोदिया, राजस्थान, जयपुर के। वो जयपुर से जयपुर जोधपुर जा रहे थे, तो उनके गाड़ी में अकोदिया जी थे, एक शगुन कास्ट का एमएलए था और चतुर्वेदी नाम के राज्यसभा के कांग्रेस के ब्राह्मण व्यक्ति थे और एक ड्राइवर था। 4 लोग। गाड़ी 100-150 किलोमीटर जाने के बाद चतुर्वेदी ने कहा ड्राइवर को, रोको रोको रोको। कहा क्यों? टॉयलेट जाना। दरवाजा खोला, चतुर्वेदी टॉयलेट को गए। आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया। जो शेड्यूल कास्ट का एमएलए गाड़ी में बैठा था, उसने जज साहब को कहा, जज साहब, चतुर्वेदी जी टॉयलेट को गए हैं मगर पानी लेकर नहीं गए। तो जज साहब ने एमएलए को कहा, शेड्यूल कास्ट, क्या कहा? गए होंगे, चतुर्वेदी जी ब्राह्मण है, गए होंगे, पानी लेकर नहीं गए होंगे, उनका पिछवाड़ा है, वो धोना चाहते हैं, उनकी मर्जी, नहीं धोना चाहते उनकी मर्जी। तुम को चिंता कर रहे हो? ये कोई विधानसभा का मतलब? तुम चतुर्वेदी जी पिछवाड़ा धोना चाहते, नहीं धोना चाहते, उनकी मर्जी है भाई। तुम एमएलए विधानसभा के हो, तुम काहे को चिंता कर रहे हो? चतुर्वेदी का पिछवाड़ा है। डांट लगाई, एमएलए चुप चुप बैठा। फिर आधा मिनट, फिर आधा मिनट, फिर आधा 1.5 मिनट हो गया। फिर जैसा मेरी सहमति लेकर तू पानी लेके जाना चाहता है, जैसा मेरी सहमति लेकर जाना चाहता है, पानी लेकर जाना है तो लेकर जा, मेरी सहमति मत ले। तू मेरे को भी शामिल करना चाहता है तेरे नालायकी में। उसने पानी की बोतल उठाई, दरवाजा खोला, पानी लेकर गए। तो ऐसे जज साहब ये भाषण कर रहे थे, तो मैंने जज साहब को पूछा, जज साहब, हमारा शेड्यूल कास्ट का एमएलए पानी की बोतल लेकर ही गया या चतुर्वेदी का पिछवाड़ा भी धोया? तो जज साहब ने कहा, झाड़ी पीछे थे, देख नहीं पाया, हो सकता है ऐसा हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा था कि गांधी के उपवास से जो गुना पैक्ट हुआ, उससे दलाल और भड़वे पैदा हो जाए। ऐसा बाबा साहब ने सोचा था। उनकी अपनी सोच थी, दूर तक देख रहे थे। वो उनको ये नहीं सोचा था कि पतन एमएलए का, एमपी का इतना होगा कि वो चतुर्वेदी का पिछवाड़ा धोने तक नीचे गिर जाएगा, इतना नहीं सोचा था। बाबा साहब अम्बेडकर की भी सोचने की चाहे पंडित हो, चाहे महापंडित हो, उन्होंने सोचा था पतन होगा, इतना पतन होगा, वो नहीं सोचा था। 131 मेंबर पार्लियामेंट और 1000 से ज्यादा एमएलए आज के तारीख में, कोई नहीं पूछता। बाबा साहब अम्बेडकर का तजर्बा है, दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग। वो केवल जमाई देने के लिए मुंह खोलते हैं, अन्यथा संसद में मुंह ही नहीं खोलते। हमारे एमएलए और एमपी जमाई देने के लिए मुंह खोलते हैं, अन्यथा मुंह ही नहीं खोलते। तो मेरा यह कहना है कि जमाई देना नेचुरल कॉल है। अगर ये नेचुरल कॉल नहीं होता तो साले इसके लिए भी मुंह नहीं खोलते।
ये नेचुरल कॉल है, वो रोक नहीं लगा सकते। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बातें संविधान में हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने कलम से 330 आर्टिकल लिखा, 332 आर्टिकल लिखा, जिसके तहत पॉलिटिकल रिजर्वेशन जॉइंट इलेक्टेड का आज भी लागू है। बाबा साहब ने 10 साल के लिए लिखा, अगला 10 साल कहां से आ गया? 60 साल तक एक्सटेंशन हो रहा है। हम रिजर्वेशन इन सर्विसेज के लिए लड़ाई कर रहे हैं, रिजर्वेशन इन एजुकेशन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, नहीं देते हैं। मगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए SC ST के लोग कोई आंदोलन नहीं करते हैं। बगैर आंदोलन के हर 10 साल बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू किया जाता है। क्यों नहीं लागू किया जाता है? क्योंकि उससे हमको अधिकार नहीं मिलता है। दलाल और भड़वे पैदा होते हैं, दलाल और भड़वे पैदा होते हैं। और उन दलालों को, उन भड़वों को आप लोग क्या कहते हो? विधायक जी, सांसद जी। जिसे बाबा साहब आम्बेडकर दलाल और भड़ुआ कहते हैं, उसे आप लोग विधायक जी, सांसद जी कहते रहते हो। बदलाव कैसे होगा? बदलाव होना जरूरी है, परिवर्तन होना जरूरी है। इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने आजादी मिलने के पहले ये जो जॉइंट इलेक्टेड है, जेल भरो आंदोलन चलाया। अब रिकॉर्ड मेरे पास सारे रिकॉर्ड अवेलेबल है। बाबा साहब आम्बेडकर ने उनके आदेश पर इसके विरोध में आंदोलन, जेल भरो आंदोलन किया। तो साथियों, मैं आप लोगों को खास बात समझा रहा हूं। मैं भाषण कम करता हूं, आपको एक तो डाटा बता रहा हूं, तथ्य बता रहा हूं, विश्लेषण करके समझा रहा हूं कि ये 131 मेंबर पार्लियामेंट और 1000 से ज्यादा MLA आज भी है। और वो आपका एक भी प्रश्न संसद में नहीं उठाते हैं, उनको बोलने ही नहीं दिया जाता। आपके रिप्रेजेंटेटिव को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, आपके बोलने पर पाबंदी है। जबकि बोलने का अधिकार प्रिविलेज है। प्रिविलेज का मतलब है विशेषाधिकार। अभी हमारे एक अधिकारी ने, RAS के अधिकारी ने आपके गुजरात राजस्थान में देवी देवताओं के बारे में कुछ कहा, नहीं कहना चाहिए था उनको। एक तो अधिकारी को कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। अधिकारी लोगों में अहंकार बहुत होता है SC ST के, कि उनको ज्यादा जानकारी है, गलत बात है। उसको वर्ण व्यवस्था के बारे में बोलना चाहिए, उसको जाति व्यवस्था के बारे में बोलना चाहिए, उसको अस्पृश्यता के बारे में बोलना चाहिए। अगर आप देवी देवताओं के बारे में बोलोगे तो ब्राह्मण आप पर चढ़ जाएंगे। चढ़ गए ना? क्यों? SC ST OBC के लोग देवी देवताओं को मानते हैं, तो उनको भड़काने का मौका मिलता है। तो देवी देवता ब्राह्मणों की व्यवस्था में प्रधान नहीं है, मुख्य नहीं है। ब्राह्मणों की व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था प्रधान है, जाति व्यवस्था प्रधान है। एक किस्सा आपको बताता हूं। ब्राह्मण ने कहा, लिख के रखा हुआ है, अपने तुलसीदास ने लिखा है रामायण में, एक साथ भगवान और ब्राह्मण मिले, एक साथ भक्त को भगवान भी मिल गया, ब्राह्मण भी मिल गया, तो पहले दर्शन किसका करना चाहिए? तो तुलसीदास ने व्यवस्था दी, पहले ब्राह्मण का दर्शन। हो गया ना? भगवान से बड़ा है? भगवान से बड़ा ब्राह्मण हो गया कि नहीं? एक रामचरितमानस नाम के किताब में लिखा हुआ, लिखित बात बता रहा हूं। अगर ब्राह्मण के लिए भगवान से ब्राह्मण बड़ा है, तो तुम कहे कि भगवान को लेकर चल रहे हो? भगवान को क्रिटिसाइज करने का काम क्यों कर रहे हो? वर्ण व्यवस्था को क्रिटिसाइज करो, जाति व्यवस्था को क्रिटिसाइज करो, अस्पृश्यता को क्रिटिसाइज करो, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपा गया उसका क्रिटिसाइज करो, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत किया, धिक्कार करो, महिलाओं को दास बनाया, धिक्कार करो, और किसी ब्राह्मण को इसका प्रतिवाद करने की औकात दिखाने दो, दिखाने दो। कोई ब्राह्मण आपको काउंटर करने के मैदान में नहीं आएगा। क्यों?
SC ST OBC